वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इस बार जैसे कि कल मैंने आपके पास एक वीडियो अपलोड की थी और जिसमें मैंने आपको बताया था ओवरव्यूज़, मतलब इनडायरेक्टली कहा जाए तो उस पूरा चैप्टर का मैंने आपको ओवरव्यू कुछ मिनट्स के अंदर रख दिया, निकाल कर अपना निचोड़ सारा। ठीक है, इस बार भी मेरी वही कोशिश है कि मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास बहुत सारे हैं यार। आपके टीचर्स ने बताया डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। बस अब क्या करना है, कल या परसों हमारा एग्जाम है, तो उससे पहले बस हमको क्या करना है, थ्योरी रिवाइज करनी है। थ्योरी आपके 5 से 7 मिनट में हर चैप्टर की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें 5 से 7 मिनट वीडियो बन जाए और आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये जो मार्क्स कंटेन करता है 3 to 4 मार्क्स बोर्ड में कंटेन करता है, राइट बच्चों। अब बात आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है सर? बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि हमें 2 वेरिएबल की कोई भी इक्वेशन पढ़नी है, मतलब हमें एक लीनियर इक्वेशन पढ़नी है जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है। मतलब सीधी बात कही जाए तो बच्चों, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में, जहाँ पे बच्चों हमारे पास a, b ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी 0 हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाएगी इन 2 वेरिएबल में। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसके बाद यहाँ से हमें ये अगर ax b y प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो मतलब x, y पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई पक्का करता होगा, राइट। जो कि हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक फाइंड होगी हमें स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें इसमें क्या रीड आउट करना है बच्चों, जो दूसरा पॉइंट है जहाँ से हमारे बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आएंगे। ये तो बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि आपकी लीनियर इक्वेशन किस टाइप की फॉर्म हो सकती है, क्लियर। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो आपको कहेगा आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन बच्चों आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन फॉर्म करके देगा। अब यहाँ से आपके पास जो सॉल्यूशंस फाइंड होंगे वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, मतलब सर यहाँ से 2 चीज़ मिल सकती हैं। एक क्या है, हमारे पास एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिल सकता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरा मिल सकता है बच्चों हमको इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात आती है कंसिस्टेंट में भी आपकी 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है बच्चों, हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा हमें मिलता है बच्चों इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्लियर। इनकंसिस्टेंट में हमें बस एक ही सॉल्यूशन मिलता है और वो है हमारे पास नो सॉल्यूशन, क्लियर हुई। अब जब यूनिक सॉल्यूशन कहा मतलब 2 लाइन यूनिक सॉल्यूशन कब देंगी बच्चों, ये 2 लाइन यूनिक सॉल्यूशन बच्चों हमें तब देंगी जब दोनों लाइन क्या होगी, एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। मतलब सर क्या ये मैं बोल सकता हूँ यही पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए भी फॉलो होगा। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए भी फॉलो होगा तो इसके लिए कंडीशन भी होगी सर, क्योंकि ये तो हम आपने बता दिया यूनिक सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बट कंडीशंस क्या होगी, यहाँ से हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका बच्चों क्या है, हमारे पास यहाँ होना चाहिए, हमारे पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वहाँ हमें मिलेगा इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चाहता तो मैं इसको सेपरेट लेता, सेपरेट बताता, लेकिन नहीं भैया, हमें टाइम सेव करना है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बच्चों जो दोनों लाइन्स होगी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, तो यहाँ से हमें मिलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसकी कंडीशन क्या होती है सर, इसकी कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट कॉन्सिडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं इसको बच्चों। ठीक है, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ऐसे कॉन्सिडेंट लाइन होगी। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट के अंदर हमें नो सॉल्यूशन, मतलब लाइंस क्या होंगी, लाइंस होंगी पैरेलल, और पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होगी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशंस फॉलो हो गई, ये कंडीशन फॉलो हुई, लाइंस आर पैरेलल, ये कंडीशन फॉलो हुई तो लाइंस आर कोइंसिडेंस और मैनी सॉल्यूशंस,
ये कंडीशन फॉलो हुई तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो इसमें हमें एक सॉल्यूशन और मिलता है, इससे बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये एक दूसरे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट पेयर बनेंगे यहाँ पे हमारे पास। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बनते हैं इंडिपेंडेंट पेयर, राइट। उसके बाद थर्ड जो कॉन्सेप्ट है इसका लास्ट जिसे हम कहते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोग क्या यूज़ करते हैं, मेथड्स, किस टाइप से को फाइंड करना है। ठीक है, तो मेथड्स क्या क्या होंगे इसके अंदर, हम बेसिकली इसमें दो मेथड फॉलो करते हैं। पहला मेथड क्या होगा हमारे पास, पहला होगा ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, ग्राफिकल मेथड होगा। और सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, जो अलजेब्रिक मेथड होता है इसमें भी तीन मेथड आप लोग फॉलो करते हैं, और जिसमें आपके एक सिलेबस में है नहीं और दो सिलेबस में है। तो पहला मेथड कौन सा हमारे पास बच्चों, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्लियर। सेकंड मेथड कौन सा बच्चों हमारे पास, सेकंड मेथड सर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप मेनली थ्री मेथड्स फॉलो करते हैं, जिसमें ये वाला इस बार आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन में सब कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू को आपको एलिमिनेट करना है, कुछ मल्टीप्लाई कीजिए कुछ डिवाइड कीजिए उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बोलते हैं हम, एक्स और वाई के टर्म्स में दो इक्वेशन आपको गिवन होगी, तो एक इक्वेशन में से आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, मतलब एक चीज़ को दूसरे में पुट करना। क्लियर, इतने इस टाइप के आपके ये फ्रेम होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट इसमें यूज और होता है ग्राफिकल मेथड के अंदर, जिसमें वो हमसे क्या बोलेगा, मेथड नंबर मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 4, वो हमसे ये बोलेगा कि अगर आपके पास मान लो दो लाइन आपने फॉर्म की, एक लाइन ये गई, इसे मैंने नाम दे दिया बच्चों L1 और इसको मैंने नेम दे दिया मान लो L2। ठीक है, गारंटी है इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट आपके बाहर नहीं जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो बस आपको बेसिकली थ्योरी आपको रीड आउट करनी है। क्वेश्चन तो आपके पास बहुत सारे हैं, भरमार क्वेश्चन है, मैं जानता हूं अच्छे से, क्योंकि इतने टाइम तक आप स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो आपको बस इतना करना है, कम टाइम के अंदर आपको यहां से क्या करना है बच्चों, थ्योरी रिवाइज करनी है, कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर करने हैं, क्या कोई कॉन्सेप्ट मिस तो नहीं हुआ हमसे, इतना ध्यान रखना है बस। ठीक है, आगे देखो, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट क्या हमसे ये बोल रहा है, अगर दो लाइन है L1 और L2 तो वो आपसे कहेगा एरिया फाइंड कीजिए L1 और L2 के बीच का, बट उसमें एक कंडीशन वो आपको और दे देगा, वो कौन सी, कि अगर लाइन आपकी L1 और L2 है विद द एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस के साथ गए तो L1 और L2 की लाइन ये रही और एक्स एक्सिस ये रही बच्चों, तो ये वाला एरिया फाइंड करने की बात कर रहा है आपसे वो। ठीक है, हमें इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, मैंने नाम दे दिया इसको A1। अब उसने ये कहा कि आपको एरिया फाइंड करना है L1 और L2 के बीच का, बट विद दी वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस कहा तो मतलब आपको उसने कहा ये वाली एक्सिस, तो आपको ये A2 फाइंड करना है। ये आप बात ध्यान रखना बच्चों, इतना ही है लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, और कुछ नहीं खास। तो आप प्लीज़ यार चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो ध्यान से करो भरत सर को, क्योंकि यार मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। आप ध्यान से चीज़ों को शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं। भरत सर ने कम टाइम में कितना समझा दिया है बताएं, उन्हें शेयर करें। थैंक यू सो मच।